कहानी। ठंड में दो बेसहारे बहनें। कड़ाके की ठंड थी। रात की चुप्पी में हवा सीटी बजा रही थी। रेलवे स्टेशन के पुराने प्लेटफॉर्म पर दो छोटी सी परछाइयां सिमटी बैठी थी, राधा और मीरा। एक ही शॉल थी जो दोनों के ठिठुरने की पूरी तरह ढक रही थी। माँ की याद उन्हें हर पल काटती थी। पिता बहुत पहले चल बसे थे और माँ पिछले साल बीमारी से, तब से ये स्टेशन ही उनका घर बन गया था। दिन में वह यात्रियों के लिए पानी भर देती, कभी किसी की मदद से दो रोटियां मिल जाती, तो कभी खाली पेट ही सोना पड़ता। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। मीरा की उंगलियां नीली पड़ने लगी। राधा ने अपनी हथेलियां उसकी हथेलियों में रख दी, जैसे अपनी सारी गर्मी उसे दे देना चाहती हो। सुबह हो जाएगी, उसने धीमे से कहा, फिर धूप निकलेगी। तभी एक बुजुर्ग धीमे से बोले, प्लेटफॉर्म से गुजरे। उनकी नजर दोनों पर पड़ी। बिना कुछ पूछे उन्होंने अपनी मोटी शॉल उतारी और बच्चियों के कंधे पर डाल दी। साथ में गर्म दूध का थर्मस और कुछ बिस्कुट भी रख दिए। आंखों में करुणा थी, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। राधा और मीरा ने अब पहली बार उस रात चैन की सांस ली। ठंड अब भी थी, पर दिल में एक छोटी सी आग जल रही थी, उम्मीद की। उन्हें लगा दुनिया पूरी तरह निर्दयी रही। सुबह की धूप निकली तो प्लेटफॉर्म सुनहरा हो गया। दो बेसहारे बहनों के चेहरे पर मुस्कान थी। आज ठंड से नहीं, इंसानियत से गर्मी मिली है। सुबह की धूप ने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा जिंदा कर दिया था। राधा ने आंखों खोली तो देखा, मीरा अभी शॉल में लिपटी चैन से सो रही थी। कल रात मिली इंसानियत की गर्मी अभी तक दोनों के दिलों में बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग दंपति फिर लौटे। उनके हाथों में एक थैला था। बेटियों, कुछ खाना ले लो, दादी ने प्यार से कहा। राधा ने की आंखों भर आई। उसने झुककर उनके पैर छुए, पर दादी ने उसे गले लगा लिया। दादा ने बताया कि वे पास ही रहते हैं और बच्चों की मदद करने वाले एक आश्रम गृह से जुड़े हैं। उन्होंने दोनों बहनों से उनका हाल पूछा। राधा ने हिम्मत करके सब बचा लिया। माँ बाप के जाने की कहानियां, स्टेशन की रातें और ठंड से लड़ती जिंदगी। मीरा चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, दीदी, क्या हमें भी कभी घर मिलेगा? ये सुनकर दादी की आंखें नम हो गई। क्यों नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। वहां पढ़ाई भी होगी, खाना भी, और सबसे जरूरी अपनापन। राधा के मन में डर और उम्मीद दोनों थे। स्टेशन ही उसकी दुनिया बन गया था, पर मीरा के चेहरे पर चमक देखकर उसने फैसला कर लिया। उसने दादी का हाथ थाम लिया। उस दिन दो बहनें स्टेशन से निकली, खाली हाथ पर भरे दिल के साथ। ठंड अब भी जिंदगी में आएगी, मुश्किलों भी होगी, ये वे जानती थी, लेकिन अब बेसहारा नहीं थी, क्योंकि जहां इंसानियत मिल जाए वहीं से नई जिंदगी शुरू होती है। रात का अंधेरा इस बार स्टेशन का नहीं था। ये अंधेरा किसी बंद गाड़ी की खिड़की से बाहर भागता हुआ दिख रहा था। राधा खिड़की के पास बैठी थी। कांच पर जमी ठंड से उंगलियां सुन्न हो रही थी, पर वह हाथ नहीं हटा रही थी। बाहर की दुनिया तेजी से पीछे छूट रही थी। वही प्लेटफॉर्म, वही पटरियां, वही जगह जहां उसने जिंदगी को बहुत करीब से टूटते देखा था। मीरा उसकी गोद में सिर रखे सो रही थी। नींद में भी उसकी सांसें अनियमित से, जैसे अब भी उसे भरोसा ना हो कि ये सफर सच है। दीदी, मीरा ने नींद की करवट बदली। राधा ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं हूँ, उसने फुसफुसाकर कहा, जैसे डर को भी सुनाने से रोक रही हो। आश्रम गृह शहर के बाहर था। एक बड़ा सा फाटक जिस पर लिखा था सहारा बाल गृह। राधा के लिए यह शब्द अजीब था, सहारा। उसने अब तक सिर्फ जमीन पर बैठना सीखा था, सहारा लेना नहीं। अंदर कदम रखते ही एक अलग सी दुनिया थी। साफ आंगन, दीवारों पर बच्चों की बनाई पेंटिंग, कहीं से हंसी की आवाज। इतना रंग उसने आखिरी बार माँ की साड़ी में देखा था, लेकिन दिल में डर अब भी था। अगर यहाँ से भी हमें निकाल दिया गया तो? अगर मीरा यहाँ बीमार पड़ गई तो? अगर मैं यहाँ किसी की तरह नहीं बन पाई तो? ये सवाल राधा के भीतर चुपचाप पनप रहे थे। दादी, जिनका नाम अब उन्हें पता चला था, सरला देवी, उन्हें अंदर एक छोटे से कमरे में ले गई। दो बिस्तर, साफ चादरें, एक कंबल जो सच में पूरा शरीर ढक सकता हो। मीरा ने पहली बार किसी बिस्तर को हाथ लगाया। दीदी, ये हमारे लिए है ना? राधा ने सिर हिलाया, पर गला भर आया।
मीरा उछलकर बिस्तर पर बैठ गई, फिर अचानक चुप हो गई। दीदी, अगर कोई इनमें से छीन ले तो? राधा ने उसे देखा। इतनी छोटी उम्र और डर इतना बड़ा। नहीं छीनेगा, उसने कहा, खुद को भी समझाते हुए। अब नहीं। पहली रात सबने कठिन होती है, क्योंकि जब शरीर थक जाता है तब यादें जागती है। राधा को माँ की खांसी सुनाई दे रही थी। मीरा को स्टेशन की ठंडी जमीन याद आ रही थी। कंबल गर्म था पर नींद ठंडी। आधी रात मीरा बुखार में कांपने लगी। राधा घबरा गई। वही डर जो हर बेसहारे बच्चा जानता है। अगर ये भी मुझसे छीन गया तो? उसने दरवाजा खोला। घबराहट में आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी एक महिला आई, शांति मैडम, आश्रम गृह की देख देख करने वाली। उन्होंने बिना कुछ पीछे मीरा को गोद में लिया, थर्मामीटर लगाया, दवा दी। डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने शांत आवाज में कहा। यहाँ बच्चे बीमार होते हैं, ठीक भी होते हैं। ये वाक्य राधा के दिल में कहीं गहरे उतर गया। सुबह जब राधा की आंख खुली तो उसने सूरज को खिड़की से झांकते देखा। ये सूरज स्टेशन वाला नहीं था, ये ठहर कर चमक रहा था। मीरा अभी भी सो रही थी, बुखार उतर चुका था। बाहर बच्चों की आवाजें थी, कई पढ़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई लड़ रहा था। राधा दरवाजे पर खड़ी रही, उसके पैर बाहर जाने से डर रहे थे। नए बच्चे हो? एक आवाज आई। सामने एक लड़की खड़ी थी, उम्र कोई 12 से 13 साल, आंखों में तेजी। मैं पूजा हूँ, उसने कहा। तुम लोग डर रही हैं हो ना? राधा चौंक गई। इतनी आसानी से कोई सच कैसे पढ़ सकता है? पूजा मुस्कुराई। सब डरते हैं, मैं भी डरती थी, फिर आदत हो गई। आदत? राधा ने धीरे से पूछा। घर की, पूजा ने कहा। ये शब्द राधा के लिए नया था। घर जहाँ हर और आदत डर के साथ जाए, फिर भरोसा। नाश्ते की मेज पर राधा ने पहली बार इतनी प्लेट देखी, इतना खाना, और कई जल्दी नहीं। मीरा ने 2 रोटियां लेकर राधा की तरफ देखा। दीदी, बाद में के लिए रख लो? सरला देवी ने देख लिया। उन्होंने प्यार से मीरा का हाथ पकड़ा। यहाँ खाना कभी खत्म नहीं होता बच्ची। मीरा की आंखें फैल गई। सच? सच दीदी ने कहा। राधा ने पहली बार देखा। मीरा ने बिना डर के पूरा खाना खाया। उस दिन उन्हें पता गया कि स्कूल जाएगी, कपड़े मिलेंगे, पढ़ाई होगी। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं पढ़ नहीं पाई तो? उसने पूछा। शांति मैडम ने जवाब दिया। तो हम सिखाएंगे, यहाँ कोई फेल नहीं होता। ये वाक्य राधा को समझ नहीं आया। उसने अब शांत से कहा। शाम को जब दोनों बहनें आंगन में बैठी थी, मीरा ने पूछा, दीदी, क्या माँ हमें यहाँ देख रही होगी? राधा ने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे, बिना ठंड के। हाँ, उसने कहा, और शायद पहली बार निश्चिंत भी होगी। लेकिन हर कहानी में रोशनी के साथ साया भी चलता है। राधा नहीं जानती थी कि आगे ताने होंगे, अकेलापन होगा, मीरा की बीमारी लौटेगी, और उसे ऐसे फैसले लेने होंगे जो किसी बच्चे को नहीं लेने चाहिए। पर आज सिर्फ एक बात सच थी। 2 बेसहारा बहनों को पहली बार सिर्फ छत नहीं, एक शुरुआत मिली थी। अगली सुबह राधा और मीरा अपने नए स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। राधा ने सफेद शर्ट और नीली पैंट पहनी थी। मीरा का स्कर्ट थोड़ा लंबा था, लेकिन दादी ने कहा, बस आराम से चलो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। राधा ने पहली बार महसूस किया कि कपड़े भी एक तरह का सुरक्षा कवच हो सकते हैं। स्टेशन पर उसने हमेशा वही पुराने फटे पुराने कपड़े पहने थे, जिन्हें देखकर लगा सहानुभूति की झलक दिखाते हैं, पर अब ये अलग था। ये सम्मान की तरह लग रहा था। स्कूल बड़ा और भीड़ भाड़ वाला था। कक्षाएं लंबी, गहरी और साफ थी। बच्चे जोर जोर से बातें कर रहे थे। कुछ शिक्षक जो बाहर से आए बच्चों के लिए थे, प्यार से मुस्कुरा रहे थे, पर शांति नहीं दिख रही थी। रात का दिल जोर से धड़क रहा था। तुम नई हो? ये लड़की ने पूछा। हाँ, मैं राधा हूँ, और ये मेरी बहन मीरा है। लड़की ने सिर हिलाया। हम तुम्हें दिखाएंगे कि स्कूल यहाँ सच अलग है। राधा ने देखा, सबकी आंखें में तेजी थी, कुछ में कुर्ता भी। कक्षा ने घुसते ही पहली चुनौती आई। बैठने की जगह खाली नहीं है, कोई नई के बीच में नहीं बैठा सकता। एक लड़का बरबराते बराबराया। राधा का दिल डूब गया। मीरा डर गई। उसने राधा का हाथ पकड़ लिया। राधा ने जोर से कहा, ठीक है, हम खड़े रहेंगे, बस हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन डर अंदर बैठ गया। दोपहर के समय पूजा, वही लड़की जो आश्रम गृह में मिली, आई।
अरे मैं तुम्हें बता रही थी ना, यहाँ सब डरते हैं पर धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। राधा ने मुस्कुराया। मीरा ने भी थोड़ा भरोसा जताया। पूजा ने दोनों बहनों की अगली दोस्तों मिलाया, सोनाली और दीक्षा। उनकी मुस्कान में अपनापन था। पहली बार राधा को महसूस हुआ कि विश्वास भी कई बढ़ता होता है। लेकिन स्कूल की दुनिया हमेशा इतनी सज्जन नहीं होती। कुछ लड़के लगातार मीरा और राधा का मजाक उड़ाने लगे। कहाँ से आए हो? यहाँ का बच्चा नहीं लगते। इतने पुराने कपड़े पहने हो, क्या स्टेशन से भाग कर आए हो क्या? राधा चुप रही। फिर मीरा रोने लगी। राधा ने सोचा, मैं उनकी तरह नहीं लड़ सकती, हमें चुपचाप सहना होगा। पर मैं मीरा की कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। शांति मैडम ने देखा। उन्होंने राधा को समझाया, सब लड़के वैसे ही होते हैं, जवाब देना जरूरी नहीं, पर अपनी हिम्मत मत खोना, पढ़ाई का ध्यान दो। राधा ने सोचा, शायद यही असली लड़ाई है, शब्दों की। और जो चोट पहचानते हैं, हमें उन्हें अपने ऊपर हवा देना चाहता है। कुछ हफ्तों बाद मीरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शुरुआत में बस हल्का खांसी और थकान थी, लेकिन धीरे धीरे बस से बुखार आने लगा। राधा डर गई। उसने दादी को बताया। दादी तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, थकान, पोषण की कमी और शायद पुराने समय की ठंड मिलकर ये कमजोर कर दिया है। इसे जल्दी संभालना होगा। राधा का दिल टूट गया। हमने तो सोचा था कि यहाँ सब सुरक्षित है, मुझे नहीं पता था कि उसे यहाँ भी तकलीफ होगी। मीरा अब बहुत नाजुक हो गई थी। वह खाने में कम रुचि ले रही थी। राधा ने खुद को दोषी महसूस किया। अगर मैं स्टेशन पर उसे ठीक से संभाल पाती तो शायद यहाँ बीमार नहीं होती। शांति मैडम और दादी ने राधा से कहा, तुम्हें अपनी बहन का सहारा बनना होगा, रोने की नहीं, उसे भरोसा चाहिए, तुम्हारे डर के बिना। राधा ने पहली बार महसूस किया, ये असली जिम्मेदारी है। कभी केवल खुद के लिए नहीं जा सकते, कभी केवल डर से लड़ाई नहीं जीत सकती। उसने तय किया, मैं मीरा को स्वस्थ करूंगी, चाहे कुछ भी हो। मीरा धीरे धीरे ठीक होने लगी। राधा हर दिन उसके लिए स्कूल से लौटकर खाना बनाती, दवा देती और उसके साथ खेलती। कुछ महीनों में मीरा ने फिर से कक्षा में भाग लेना शुरू किया। राधा ने देखा, उसकी मुस्कान में बचपन की चमक लौट आई। राधा ने पहली बार लगा, उन्होंने सचमुच कुछ बदल दिया है। स्कूल में भी धीरे धीरे राधा और मीरा की पहचान बनने लगी। कुछ लड़के अब मजाक करना बंद कर चुके थे। कुछ शिक्षक उनकी मेहनत देखकर तारीफ करने लगे। लेकिन एक सच अभी भी था, हर जगह डर और ताने मिलेंगे, हमें हमेशा तैयार रहना होगा। राधा ने अपने दिल में कहा, हमें डर के आगे झुकना चाहिए। और नहीं, मीरा अब और टीम बन है और टीम कभी हार नहीं सकती। राधा ने देखा कि आश्रय गहरी और स्कूल से उसे कुछ दिया है जो स्टेशन पर भी कभी नहीं मिला। संघर्ष करने का तरीका, भरोसा और छोटी छोटी जीतों से जीने की हिम्मत। मीरा ने फिर से उसका हाथ पकड़ा। दीदी, मैं स्कूल जाना पसंद कर रही हूँ। राधा मुस्कुराई और पहली बार बिना डर के जवाब दिया, मैं भी। समय बीत रहा था। राधा और मीरा अब आश्रय गृह की स्कूल की दुनिया में थोड़ी थोड़ी जगह बना रही थी, लेकिन जीवन की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। राधा का धीरे धीरे एहसास हुआ कि केवल स्कूल और पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। आश्रय गृह के बाहर भी बहुत कुछ है, खाना, कपड़े, किताबें और मीरा की देखभाल। एक दिन राधा ने देखा कि मीरा ने अपनी किताबें खो दी है। दीदी, मेरी किताबें कहाँ हैं? मीरा की आंखें फैल गई। राधा ने देखा, वास्तव में किताबें गायब थी। सच ये था कि आश्रय गृह के नए बच्चों की वजह से हर चीज सीमित थी। राधा ने अपने हिस्से से भी कुछ किताबें बांटी। कभी कभी हमें खुद से कम लेना पड़ता है ताकि दूसरों के लिए जगह बने। मीरा ने चुपचाप सिर हिलाया। यह पहली बार था जब राधा ने महसूस किया कि जिम्मेदारी केवल अपने लिए नहीं होती। शीतलहर की रात आई। मीरा की पुरानी बुखार की आदत लौट आई। राधा ने देखा कि उसकी बहन ठुठुर रही है। मीरा, मैं यहाँ हूँ, उसने फुसफुसाया। लेकिन इस बार बीमारी अधिक गंभीर थी। डॉक्टर ने चेतावनी दी, इसे तुरंत निगरानी में रखना होगा। राधा के हाथ कांप रहे थे। वह जानती थी कि अगर मीरा कुछ होती तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। स्कूल में भी मुश्किलें से पढ़ रही थी। कुछ बच्चे राधा की मेहनत पर शक कर रहे थे। तुम्हें सिर्फ किताबें में तेज हो, असली दुनिया में नहीं, एक लड़के ने कहा। राधा ने महसूस किया कि ये केवल शब्द नहीं, बल्कि कठिनाइयों और तानों से कि उसे एक मीरा की मजबूत बनाएंगे। एक दिन स्कूल के में विज्ञान का प्रोजेक्ट था। राधा को और बच्चों के समूह में काम करना था। राधा ने देखा कि एक समूह में उसके साथियों ने उसे छोड़ दिया। तुम केवल पढ़ाई करती हो, खेलकूद में नहीं, उन्होंने कहा।
राधा ने सोचा, अगर मैं अपनी बहन को ठीक रखने के लिए समय निकालती हूँ तो मुझे खुद पर काम करने का समय कम मिलेगा। पर अगर मैं इसे नहीं करूंगी तो मीरा को नुकसान होगा। वह चुपचाप अपने घर की ओर चली गई। मीरा की देखभाल करना, दवा देना, उसकी पढ़ाई में मदद करना, सब राधा ने खुद पर लिया। ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि बलिदान केवल भावनाओं का नहीं बल्कि समय और मेहनत का भी होता है। एक शाम मीरा बिस्तर पर सोई थी और राधा ने देखा कि वह सांस लेने में कठिनाइयां महसूस कर रही है। राधा दौड़कर शांति मैडम को बुलाई। जल्दी जल्दी उसने कहा। एम्बुलेंस आई, मीरा अस्पताल ले गई। राधा ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे और उसके दिल में डर की लहर दौड़ रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो हालात गंभीर हो सकते हैं। राधा के कदम डगमगा रहे थे। वह खुद को दोषी मान रही थी, लेकिन इस बार उसने एक बात तय कर ली। वह कभी भी मीरा के अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे कितना भी कठिन समय हो। अगले कुछ हफ्तों में मीरा ने धीरे धीरे ठीक होना शुरू किया। राधा ने स्कूल में और मेहनत की ताकि वह मीरा की देखभाल और अपनी पढ़ाई दोनों कर सके। उसने सीखा, कभी कभी अपनी इच्छाओं को पीछे रखना पड़ता है और डर और ताने केवल मन की परीक्षा है। असली बहादुरी वह है जो दूसरों के लिए खड़ा हो। राधा अक्सर रात की खिड़की से बाहर देखती। तारे चमक रहे थे और कहीं दूर माँ की याद आती थी। माँ वह फुसफुसाती, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी बहन की सुरक्षा रखूंगी, तुम्हारे बिना भी। मैं तुम्हारे सपनों को नहीं भूलूंगी। मीरा अभी थकान में सो रही थी, पर राधा के लिए ये दृश्य उसे याद दिलाता था कि परिवार केवल खून नहीं बल्कि प्यार और जिम्मेदारी भी होता है। राधा ने सीखा कि जिंदगी में हर मुश्किल केवल चुनौती नहीं होती, ये ताकत, भरोसा और बलिदान सिखाती है। उसने महसूस किया कि कोई भी बच्चा अकेला नहीं अगर कोई उसके लिए खड़ा नहीं हो। और यही वह सबका था कि जो राधा और मीरा की कहानी को नई दिशा देगा। संघर्ष में उम्मीद से वह लड़ रही थी और अपनी बहन को अच्छी तरह से रख रही थी।